ये तो कल्लू राम है। अरे कल्लू राम, कैसे हो तुम? जब से तुमने स्टार्टअप स्टार्ट किया है उसके बाद से आज दिखाई दे रहे हो। मैं तो बढ़िया हूँ भाई लल्लू राम। भगवान जी की कृपा है। तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत टाइम बाद मिले हैं, चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। हाँ हाँ, यहाँ करीब में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। और बताओ कल्लू राम, तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है? स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। क्या तुमने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कराया है? नहीं तो मैंने ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अच्छा। और तुम्हारे बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है? बिजनेस का स्ट्रक्चर वो क्या होता है? इसीलिए तो तुम्हें इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं। क्या मतलब? बिल पे करो, समझाता हूँ तुम्हें, चलो। कल्लू राम, इस वीडियो को पूरा देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें इन्वेस्टर्स क्यों नहीं मिल रहे। वीडियो को पूरा देखिए, लाइफ में कभी आप कल्लू राम नहीं बनेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम इतना तो आइडिया हो जाएगा कि आपको आपके बिजनेस स्टार्टअप के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। ऑब्वियसली बिजनेस आइडियाज पे वर्कआउट करने के बाद आज आपको यह पता चल जाएगा कि बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और आपको किस बिजनेस एंटिटी में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मेनली 5 तरीके की बिजनेस एंटिटीज है। बिजनेस स्टार्टअप सीरीज के फर्स्ट वीडियो में मैंने इन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इनके एडवांटेजेस क्या है, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पांचों बिजनेस एंटिटी को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट बिजनेस एंटिटी को डिस्कस करेंगे और बाकी की 4 बिजनेस एंटिटीज के लिए आपको 4 सेपरेट वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट बिजनेस एंटिटी की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। वैसे तो इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना सवाल पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जरिए रेगुलेट किए जाते हैं। हर एंटिटी को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए एक लॉ होता है। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गवर्न करने के लिए एक एक्ट इनैक्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर हम एकदम लेमैन वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या है। प्राइवेट मतलब निजी, सरकारी नहीं है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेड मतलब लिमिटेड बाय शेयर होल्डर्स एंड लिमिटेड बाय लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर होल्डर्स मतलब कि इसके अंदर लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स ही कंपनी के ओनर होते हैं। और लिमिटेड बाय लाइबिलिटी का मतलब यह है कि जितने शेयर होल्डर्स का शेयर है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अगर लॉस में है या कंपनी दिवालिया हो गई है तो उसकी रिकवरी के लिए शेयर होल्डर्स के जितने शेयर हैं उसके ही रेशियो में उनकी लाइबिलिटी भी होगी, उससे ज्यादा उनसे भरपाई नहीं करवाई जाएगी। सो शेयर होल्डर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल असेट है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स क्या है? नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि कानून की नजर में आप और आपकी कंपनी दोनों अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक इंडिविजुअल है, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हमारे पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है। इसी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी एक इंडिविजुअल है और उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इसके भी आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं। सेकेंड है इश्यूएंस ऑफ न्यू शेयर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जब फंड रेस करना होता है तो वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ इशू करते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना आईपीओ इशू नहीं कर सकती क्योंकि ये एक प्राइवेट एंटिटी है। सो ऐसी कंडीशन में जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फंड रेस करना होता है सो वो उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनसे परमिशन लेने के बाद अपने शेयर्स जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इशू करते हैं और इस तरह से वो अपना फंड रेस करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर्स उसके शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी के अफेयर्स को मैनेज डायरेक्टर्स करते हैं। सो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं और शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। थर्ड है क्राइटेरिया फॉर शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स तक हो सकते हैं। इसी तरह से मिनिमम 2 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट? सो नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। सो जैसा कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। नंबर 2 है नेशनैलिटी। दोनों डायरेक्टर में से एक इंडियन होना चाहिए, एक फॉरेनर होगा चलेगा, या दोनों इंडियन होने चाहिए, दोनों फॉरेनर नहीं होने चाहिए। नंबर 3 है डिजिटल सिग्नेचर। चूंकि हम डिजिटल एज में रह रहे हैं इसके लिए दोनों डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर होना कंपलसरी। फोर्थ है डीन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक 8 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है
जो हम अप्लाई कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। ये एक तरह का लाइसेंस होता है टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। नंबर 5 है नेम अप्रूवल। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने जाते हैं तो आपको 2 नाम जो है वो सजेस्ट करने पड़ते हैं। अगर वो 2 नाम को चेक किया जाता है, अगर उस नाम से ऑलरेडी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या किसी ने ट्रेडमार्क नहीं लिया है तो वो नाम आपका अप्रूव हो जाता है, अदरवाइज वो नाम आपका रिजेक्ट हो जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? सो नंबर 1 है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। आपको इंडिया में कहीं पर भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। नंबर 2 है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। आप पर्सनली कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी सीए, सीएस या लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी और वही आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो है वो इशू करके देंगे। थर्ड है शेयर कैपिटल। आपको शेयर कैपिटल का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना होता है। इसके अंदर 2 तरीके के कैपिटल होते हैं, पेड अप कैपिटल एंड ऑथोराइज कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब यह है कि आप फ्यूचर में और कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो पेड अप कैपिटल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपीस की है। नंबर 4 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ये क्या है इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करके सबमिट करना होता है। नंबर 5 है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द कंपनी। उसके बाद नंबर 6 है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफ द कंपनी। सो परमानेंट अकाउंट नंबर और जीएसटी नंबर मिलने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। फिर नंबर 7 पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है। यही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपकी कंपनी का आइडेंटिटी होता है। इसके बाद जो है आप अपने बैंक का करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? नंबर 1 एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस आपकी रेंटेड प्रीमाइसेस है तो उसका रेंट एग्रीमेंट आपको सबमिट करना होगा। नंबर 2 है एनओसी ऑफ द ओनर। अगर आपकी ऑफिस है, अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है तो ओनर की एनओसी लगेगी, और अगर आप खुद उस ऑफिस के ओनर है तो आपकी एनओसी लगेगी। 3 डायरेक्टर्स के आईडी प्रूफ। 4 डायरेक्टर्स के रेसिडेंशियल एड्रेसेस। 5 डायरेक्टर्स के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 6 डायरेक्टर्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। एंड 7 सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। आप जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एमओए और एओए ये ड्राफ्ट करके सबमिट करना होता है। आप खुद भी इसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है आप किसी एक्सपर्ट से इसे ड्राफ्ट करके फिर सबमिट करवाएंगे। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या चीजें इंक्लूड होती है? तो इसके अंदर कंपनी का नाम होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी लायबिलिटी होती है, उसके कैपिटल होते हैं, उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो होते हैं। सो बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है कंपनी के रिलेटेड वो सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें मेंशन की जाती है। फॉर एग्जांपल डिटेल्स ऑफ शेयर्स, कि कितने शेयर्स थे, कितने लोगों को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। फिर होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, कि फ्यूचर में अगर किसी को शेयर ट्रांसफर करना है, फ्यूचर में अगर शेयर को बेचना है, फ्यूचर में अगर हमें न्यू शेयर्स इश्यू करना है या हमें फंड रेज करना है, तो वो सारी चीजें कैसे होगी। डायरेक्टर्स की डिटेल्स इसके अंदर आती है कि कौन कौन इसके अंदर डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स के एड्रेसेस क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, डायरेक्टर्स के राइट्स क्या है, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या है, डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट के डायरेक्टर्स के रिमूवल प्रोसेस क्या होगा। अगर फ्यूचर में किसी डायरेक्टर को एलिमिनेट करना है या उसे निकालना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। डिटेल्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जो कंपनी में जो मीटिंग्स होते रहती है, ईयरली मीटिंग हो गई, क्वार्टरली मीटिंग हो गई, वो सारी मीटिंग्स की डिटेल्स इसके अंदर होगी कि कौन कौन सी मीटिंग्स कब कब होगी। लास्ट में वाइंडिंग अप रूल्स इसके अंदर दिए हुए हैं कि अगर फ्यूचर में कंपनी को बंद करना है तो किस तरह से बंद करेंगे, किस तरह से वाइंड अप करेंगे, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, वो सारी चीजें जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन की जाती है। अब आप सोचेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना पार्टनरशिप फर्म, क्यों ना प्रोप्राइटरशिप फर्म, हम इतने सारे लेंथी प्रोसेस को क्यों फॉलो करें। मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने। नंबर 1 लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ये सबसे बड़ा एडवांटेज है
कि एक शेयर होल्डर्स उस कंपनी में जितने शेयर होल्ड करता है उसकी लायबिलिटी भी उतनी ही होती है, उसके पर्सनल असेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की जाती। नंबर 2, इजी शेयर ट्रांसफर प्रोसेस। अगर कंपनी फंड रेज करना चाहती है या कोई शेयर होल्डर अपने शेयर को बेचना चाहता है या ट्रांसफर करना चाहता है तो इसके अंदर जो ट्रांसफर प्रोसीजर है वो बहुत ईजी होता है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस एंटिटीज। थर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कानून की नजर में आप और आपकी कंपनी दोनों अलग अलग है। फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। अगर कोई शेयर होल्डर्स रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो अगर उसने अपने जीते जी किसी को अपॉइंट कर लिया था तो उसके बिहाफ पे वो कंपनी को रन करेगा, और अगर उसने किसी को अपॉइंट नहीं किया था तो उसके जो लीगल एयर्स है वो उसके बाद उसकी कंपनी को आगे रन करेंगे। मतलब ये कि किसी भी सूरत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद नहीं होगी, चाहे शेयर होल्डर्स हो या ना हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमेशा चलते रहेगी। ओइंग प्रॉपर्टीज। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, वो एसेट बना सकती है, वेल्थ क्रिएट कर सकती है। 6 है कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड। मतलब केस करना या केस होना। अब चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके लिए कोई अगर केस करता है तो वो कंपनी पर होता है, शेयर होल्डर्स पे नहीं होता है, और अगर कंपनी अगर चाहे तो वो किसी दूसरे पर भी केस कर सकती है। 7 है बोरोइंग कैपेसिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी होती है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको रेगुलेट करती है। इसके लिए इसकी बोरोइंग कैपेसिटी और फंड रेजिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। रजिस्टर्ड होने की वजह से मार्केट के अंदर इसका एक गुडविल क्रिएट हो जाता है, लोगों के दरमियान में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं सो आप इस वीडियो को 2-3 बार और गौर से देखिए और कमेंट करके मुझे अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस इंफॉर्मेशन की, इस नॉलेज की जरूरत हो। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।